ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस प्रोग्राम को लेकर आए हैं उसमें हमने फाइंड करने हैं यूनिक एलिमेंट्स इन वन डायमेंशनल एरे। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे इनपुट ले रखे 10 एलिमेंट्स 2 3 2 2 5 6 3 2 2 3 और हमें इसकी फ्रिक्वेंसी के आधार पे दो एलिमेंट्स हमने फाइंड किए 5 और 6 जो कि एक बार आए हैं। तो एग्जैक्टली फ्रिक्वेंसी हमने इससे पहले एक प्रोग्राम कर चुके हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट्स इन वन डायमेंशनल एरे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें आईटी कंपनी की सिलेक्शंस में ये अक्सर पूछा जाता है कि यूनिक एलिमेंट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं वन डायमेंशनल एरे में, या फिर डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, या फिर डुप्लीकेसी को कैसे रिमूव किया जाता है वन डायमेंशनल एरे में। तो हमें इस प्रोग्राम से पहले उस प्रोग्राम को करना आना चाहिए कि हम फ्रिक्वेंसी को कैसे फाइंड करें। तो अगर आपको ये प्रोग्राम नहीं आता कि फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड की जाती है किसी एरे में, तो हमारे पिछले प्रोग्राम को, पिछले वीडियो के कंटेंट को रेफ़र करें, समझे, सीखे कि किस तरीके से हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था जिसमें हमने हर एक एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी को निकाल के दिखाया था। तो उसी प्रोग्राम के आधार पे हम इस प्रोग्राम को भी डन करेंगे कि जिनकी फ्रिक्वेंसी वन टाइम आई है उन्हीं एलिमेंट्स को प्रिंट किया जाए। तो चलिए हम लोग अपनी IDE पे चलते हैं, अपनी इंटेलिजे आइडिया की IDE पे, जहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे कि इस प्रोग्राम को कैसे डन किया जाएगा। तो चलिए, तो जैसे कि हमने फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट्स का प्रोग्राम हमने किया था, तो उस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को भी बना लेते हैं। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और राइट क्लिक करते हैं। टेस्ट इस पैकेज में हम लोग काम कर रहे थे एंड यहाँ से हम लोग एक क्लास बना लेते हैं यूनिक एलिमेंट्स की। यूनिक एलिमेंट्स, और हम लोग इसका एक प्रोग्राम सेटल कर लेते हैं। तो ये हमें क्लास बन के आ चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाएंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाने के लिए आपको PSVM लिखना पड़ेगा और कंट्रोल प्लस स्पेस बार, और हमें यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना बनाया ही मिल जाएगा। तो जैसे कि हमें यहाँ पे मिल चुका है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एरे ले लेंगे। तो एरे के एलिमेंट्स हम लोग ले चुके हैं और हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी के लिए एक एरे और बना रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी का एरे ले लेंगे साथ में, ठीक इसके साइमल्टेनियसली फ्रिक्वेंसी, यानी सभी की फ्रिक्वेंसी मैंने इस टाइम -1 कर दी है, यानी 2 -1 टाइम्स, 3 -1 टाइम्स, 2 -1 टाइम्स। आप चाहें तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट फिलहाल 0 हमारे गेम का हिस्सा है, तो वो लेटर स्टेज में वापस आएगा 0, और इनकी जगह ये सारे नंबर्स चेंज हो जाएंगे। जैसे 4 टाइम्स आया है तो यहाँ पे 4 आना चाहिए। तो उसके लिए अब हमने क्या किया, एक कोड सेटल किया था, हमने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि हमें डुअल लूप बनाना पड़ेगा, यानी लूप इनसाइड अ लूप। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर के अंदर फॉर हम लोग बना लेते हैं। इसे बनाते हैं इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। और हमने यहाँ पे क्या करना है, लूप को, जो हमारा j का लूप होगा वो एक आगे से चलेगा, i प्लस 1। देखिए हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को पकड़ के चेक करना है कि वो आगे कितनी बार आया। तो हमें क्या करना है, एक आगे से। उसी प्रकार से हमें 3 को उठा के भी चेक करना है कि वो आगे कितनी बार आया। तो एक आगे से ये लूप स्टार्ट होगा। नाउ j इज़ लेस देन एरे डॉट लेंथ j प्लस प्लस। अब हमें क्या करना है, हमें मैच करना है कि यदि, देखिए हमारा क्या होगा, बाहर वाला लूप तो फिक्स रहेगा इनिशियली, लेकिन अंदर वाला रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। यानी इस 2 को 3 से, 2 को 2 से, 2 को 2 से, इस तरीके से हम लोग मैच करेंगे। तो जब कभी भी एरे ऑफ i जब कभी भी मैच कर जाए एरे ऑफ j से, तो तब क्या हो, काउंट प्लस प्लस हो। बट काउंट तो अभी तक हमने लिया नहीं, तो जिस नंबर को भी आप उठाएंगे, जैसे आपने 2 को उठाया कि 2 को 3 से मैच एक बार हम करेंगे, 2 को 3 से, 2 को 2 से, तो इसका खुद का अस्तित्व भी तो होगा। तो यहाँ तक ये 2 2 हो चुके हैं, तो उसकी खुद की एग्जिस्टेंस भी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें 1 ले लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक यहाँ पे जाके, यहाँ पे हमें बस एक छोटा सा काम करना है कि f ऑफ j में हम लोग 0 को रखा लेंगे। तो कैसे होगा कि जैसे 2 3 से मैच किया, नहीं 2 2 से मैच किया, मैच कर गया, तो यहाँ पे हमें 0 करना है इसे, ये 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये 2 फिर 2 से मैच करेगा, तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी हम लोग 0 कर लेंगे।
ताकि ये नेक्स्ट टाइम इनको काउंट ना करे। नहीं तो ये 2 भी बोलने लगेगा कि हम भी 3 बार आए हैं, और ये 2 बोलेगा कि हमने 2 बार आए हैं, और लास्ट वाला 2 बोलेगा कि हम 1 बार आए हैं। तो उसके लिए हमने सेटिंग इस तरीके से बैठानी है कि ठीक इस लूप के बाहर जब कभी भी आए तो हमें बस एक चीज़ चेक करनी है कि जिस नंबर को भी हम लेके चल रहे थे कहीं खुद एफ ऑफ आई में ज़ीरो तो नहीं है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ज़ीरो नहीं है तो एफ ऑफ आई में हम लोग काउंट को सेटल कर दें, काउंट। तो बिल्कुल हमने सेट कर लिया कोड कि हमने एफ ऑफ आई, जैसे कि हम 2 को 3 से, 2 को 2 से, 2 को 2 से, 2 को 3 से, ऐसे हम कंपेयर कर रहे थे। तो जैसे ही आपका ये लूप टूटेगा, टूटते साथ ही हमें बस ये चेक करना है कि यहाँ पे ज़ीरो तो नहीं है। अगर ज़ीरो होगा तो उसकी काउंटिंग हो चुकी है ऑलरेडी, और अगर ज़ीरो नहीं है तो मीन्स उसकी काउंटिंग अभी तक नहीं हुई है। तो यहाँ पे हमने काउंटर को सेट करना है। तो इसका काउंट 4 निकला होगा तो 4 यहाँ पे सेटल हो जाएगा, बट यहाँ पे वो काउंट इसके लिए ये वाला काउंट सेटल नहीं करने देगा क्योंकि यहाँ पे हमने ज़ीरो रखा दिया होगा। एग्जैक्टली बैकएंड पे ये सारे कोड चेंज हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें बस प्रिंटिंग लेनी थी, हमें प्रिंटिंग लेनी थी उन एलिमेंट्स की। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे इंट आई इक्वल टू 0 एंड आई इज़ लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। और हम लोग यहाँ पे कंडीशन रखेंगे इफ़ एफ ऑफ आई नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है केवल वही प्रिंट करें, यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सॉरी एस आउट, यहाँ पे एस आउट चलता है। तो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट यहाँ पे होगा एरे ऑफ आई प्लस डबल कोड कम्स प्लस एफ ऑफ आई प्लस डबल कोड टाइम्स। तो अगर हम इस कोड को चला के देखें तो हमारा कोड बिल्कुल सही बना होगा। तो हम लोग एक बार बस इसको रन करके देखेंगे कि हमारी जो आउटपुट आ रही है क्या वो बिल्कुल सही आ रही है कि नहीं, क्योंकि ये सारा चार्ट बैकएंड पे प्रिपेयर हो गया होगा। और इसी चार्ट की मदद से हम लोग यूनिक एलिमेंट, डुप्लीकेट एलिमेंट्स को भी इजीली निकाल सकते हैं। तो यूनिक एलिमेंट्स वही होंगे जिनकी फ्रिक्वेंसी 1 टाइम आई है। एग्जैक्टली तो हम एक बार इसके आउटपुट को चेक कर लेते हैं और उसके आउटपुट के आधार पे हम लोग आगे फाइंड करेंगे कि यूनिक एलिमेंट्स और डुप्लीकेट एलिमेंट्स को कैसे फाइंड करना। तो हमारी आउटपुट आ चुकी है, तो देख लेते हैं। डेफिनेटली हमारी आउटपुट बिल्कुल सही आई है कि 2 कम्स 4 टाइम्स, 3 कम्स 4 टाइम्स, 5 कम्स 1 टाइम एंड 6 कम्स 1 टाइम। जिनकी फ्रिक्वेंसी 1 टाइम आई है उनको ही प्रिंट करना है बस हमें। तो हमने क्या किया, इस कोड को बिल्कुल सेटल कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, जिनकी फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1। तो अगर हम इस कोड को चलाएं तो उसके आउटपुट एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि आउटपुट क्या आई है। तो हमारी आउटपुट बिल्कुल सही आई है, 5 कम्स 1 टाइम एंड 6 कम्स 1 टाइम्स। तो एग्जैक्टली हमारा कोड बिल्कुल सही बन गया है कि जिसमें हमने यूनिक एलिमेंट्स फाइंड कर लिए हैं। तो बस अब क्या है, इस कोड को आप यूज़र डिफाइंड वे में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। तो हम क्या करेंगे, एक स्कैनर ले लेते हैं, स्कैनर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ओबीजे नाम से, इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस एरे को हम कमेंट बना लेते हैं और इस एरे को भी हम लोग कमेंट बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कमेंट लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यूज़र से साइज़ लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इंट साइज़ इक्वल टू ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट, और हम लोग यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले चुके हैं एज अ साइज़। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन रख लेते हैं, एस आउट एंटर द साइज ऑफ एन एरे, एंटर द साइज। तो बिल्कुल सही बन गया हमारा कोड साइज़ के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एरे डिक्लेयर। तो एक एरे हम लोग बना लेते हैं, कितने का, इक्वल टू न्यू इंट साइज़ का, जितने एलिमेंट हमने लिए थे। और ठीक इसके नीचे हम लोग एक और फ्रिक्वेंसी का भी एरे ले लेते हैं, न्यू इंट साइज़ का। ये यूज़र को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि हमने एक और एरे भी लिया हुआ है साइमल्टेनियसली, और ये गेम का हिस्सा है। तो इसी को ही हमने बना लिया है यहाँ पे। अब हम यूज़र से इनपुट करा लेते हैं। तो एस आउट एंटर द एलिमेंट्स इन एरे, एंटर द एलिमेंट्स इन एरे। तो अब बिल्कुल हमारा कोड सेटल होने जा रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे फॉर लूप लगा लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और यहाँ पे एरे ऑफ आई में
यूज़र के द्वारा इनपुट कराएंगे, यानी obj डॉट नेक्स्ट इंट, और ठीक इसी समय हम लोग f ऑफ i में चुपचाप -1 को गिरवा लेंगे। सारे एलिमेंट्स -1 गिर जाएंगे f ऑफ i में, तो बिल्कुल हमारा कोड सेट हो गया है। अब ये यूज़र डिफाइंड वे में काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसको रन करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पे सीखते हैं कि इसको यूज़र डिफाइंड में कैसे चलाना है। तो हमें यहाँ पे मिल गया एंटर द साइज़। हम यहाँ पे 8 एलिमेंट्स को ले लेते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स होंगे 2 3 4 2 3 5 6 2 एग्जैक्टली। तो हमारा यहाँ पे देखिए 2 तो नहीं आया, हमारे यहाँ पे 4 कम्स 1 टाइम, 5 कम्स 1 टाइम, 6 कम 1 टाइम। एग्जैक्टली हमें वही नंबर चाहिए जो एक बार ही आए हों। तो बिल्कुल हमारा कोड बिल्कुल सेट बन गया यूज़र डिफाइंड वे के लिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। बट इन सब प्रोग्राम्स को देखिए, डुप्लीकेसी फाइंड करनी है, ये यूनिक एलिमेंट्स या फिर फ्रिक्वेंसी सेट करनी है आपकी, तो आपको समझ आना चाहिए कि इस प्रोग्राम को हमने कर तो लिया है, तो इससे हमारे एक ही प्रोग्राम से तकरीबन 10 के करीब क्वेश्चंस इजीली हल हो सकते हैं। तो कई सारे क्वेश्चंस हमारे इसी प्रोग्राम से हल होंगे, सॉल्यूशन इसी से मिलेगा। इनफैक्ट स्ट्रिंग हैंडलिंग्स पे भी आप इस प्रोग्राम को लगा सकते हैं। तो हमने बिल्कुल गेम सेट कर ली थी इसकी रिस्ट्रिक्शंस के साथ, जहां हमने ये सीख लिया था कि ये प्रोग्राम की फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, और अब हम ये सीख चुके हैं कि इसमें यूनिक एलिमेंट्स कैसे फाइंड करने हैं, यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 टाइम आई है। तो ये कोड बिल्कुल हमने सेट कर लिया है। तो बाकी अब हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट प्रोग्राम्स के साथ मिलेंगे जहाँ पे हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट्स को भी फाइंड करेंगे और इनफैक्ट डुप्लीकेसी को रिमूव करने की भी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।